हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे हैं 5:45 हो रहे हैं और मौसम देख सकते हो। ठीक है, आज मुझे बहुत सारे काम हैं और ये मैं गर्म पानी पीती हूँ। गर्म पानी के बाद बिस्कुट खाती हूँ। बिस्कुट खाने के बाद मैं खाना भी बनाती हूँ, पर वीडियो नहीं ले पाती हूँ वहाँ का। और उसके बाद मैं आती हूँ गेहूँ पसंद धोने के लिए। और जो ड्राम दिखाया ना, वो ड्राम से एक ड्राम भरा हुआ था और मैंने खुद से धुला, खुद से 2 तल्ले पर ले जाके मैं उसे पसारी थी। और साथ में बाबू भी था मेरा। तो यहाँ पे मैं खाने के बाद नाश्ता करती हूँ। नाश्ता करने के बाद चाय पीती हूँ। फिर 1 मिनट भी रेस्ट में नहीं करती हूँ। फिर बैठ जाती हूँ मैं पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरा जो टाइम टेबल बनाया हुआ है ना, वो थोड़ा मिस हो रहा था। तो मुझे पता नहीं क्यों अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। तो मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ वहाँ पे। आज मैं करूँगी 2 लेक्चर कंप्लीट हिस्ट्री का ही। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पढ़ूंगी गुलाम वंश नहीं, दिल्ली सल्तनत। गुलाम वंश भी पढ़ेंगे, बट अभी दिल्ली सल्तनत जो स्टार्ट होती है मोहम्मद गौरी की मृत्यु होने के बाद। कुतुबुद्दीन ऐबक भारतीय प्रांतों के जो गवर्नर होते हैं, और मोहम्मद गौरी की मृत्यु होने के बाद ये दिल्ली सल्तनत पे राज करते हैं। ठीक है, तो आप सभी हमें बताना कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली पे कब से कब मतलब इन्होंने राज किया था, कब इनकी मृत्यु हुई थी। तो अच्छा, ऐसे तो दिल्ली सल्तनत के प्रमुख 5 राजवंश है: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। लोधी वंश के बाद ही आता है मुगल, है ना। तो गुलाम वंश में भी कई राजे आते हैं। ठीक है, तो आप सभी हमें बताना गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था और कौन सबसे पहले था। ठीक है, ऐसे तो माने तो जैसे कि गुलाम वंश के 11 राजाएं होते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना है बस कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, और ये लोग चारों इम्पोर्टेंट हैं और इनसे ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बट हम लोगों को थोड़ा थोड़ा सबको देखना है। नाम भी क्रम से याद करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल क्रम से क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहे हैं कि इस क्रम से इसके मतलब चुनिए। आजकल बहुत ही टफ एग्ज़ाम जा रहा है ना। पहले तो बहुत ही आसान आ जाता था कि एक ही क्वेश्चन में एक ही आता था, बट अब एक क्वेश्चन में 4, 5, 10 क्वेश्चन मिलाकर ऐसे ही आ रहा है। आपको पता भी रहेगा तो आप मिस कर दोगे। ठीक है, आइए थोड़ा हम जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था, है ना। और इसका जन्म 1150 AD में हुआ था, है ना। और कुतुबुद्दीन ऐबक तो गुलाम वंश का था, बट एक और गुलाम वंश का नाम है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मामलुक वंश भी इसे कहा जाता था, मतलब गुलाम वंश को। तो मामलुक वंश का अर्थ होता क्या है आप सभी को पता है। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक है, गुलाम था। ठीक है, गुलाम था, बट उसके जो पुत्र होते हैं आराम सा, तो वो ना स्वतंत्र है, गुलाम नहीं है। गुलामों से उत्पन्न स्वतंत्र पुत्रियां हैं। ठीक है, तब उसे बोलते हैं मामलुक वंश। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक तो गुलाम रहते हैं, बट उनके जो पुत्र और पुत्रियां होंगे ना, वो स्वतंत्र रहेंगे। उसी को बोला जाता है मामलुक वंश। ठीक है, आइए हम जानते हैं कुतुब मीनार का निर्माण किन्होंने करवाया था। तो ऐसे तो हम बता रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था और ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम से करवाया था। 1199 में इन्होंने नींव डलवा दिया था, बट इनका मृत्यु हो गया था 1206 में। तो पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन के दामाद भी होते हैं। ठीक है, तो आगे फिर ये इल्तुतमिश ना 4 मंजिल तक बनवाता है, बट आगे जो फिरोज शाह तुगलक होते हैं उनके समय काल में 4 मंजिले पे बिजली गिर जाती है, उनके कारण ढह जाता है 4 मंजिला। तो फिरोज शाह तुगलक ने उसे 4 मंजिला और 5 मंजिला बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो कुतुब मीनार 5 मंजिला है ना। और कुतुब मीनार बना क्यों था, क्योंकि जैसे कि उनका अपना राज्य दिखाना था कि बहुत बड़ा है, इसलिए इतना ज़्यादा ऊंचाई पे भी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, बाय बाय।